सहारा प्रणाम। उज़्बेकिस्तान का खूबसूरत शहर समरकंद पिछले दिनों सुर्खियों में था। दरअसल एससीओ सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया और इसमें उन सभी देशों ने हिस्सा लिया जो इसके सदस्य थे। समरकंद में भारत बुलंद। इस वर्ष के चुनौतीपूर्ण ग्लोबल और क्षेत्रीय वातावरण में एससीओ के प्रभावी नेतृत्व के लिए मैं प्रेसिडेंट मिडवेदेव को हृदय से बधाई देता हूं। चीन और पाकिस्तान को लगी मिर्ची। मोदी ने जताई 3F फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर की चिंता। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एससीओ में भारत का जलवा। आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। संघाई सहयोग संगठन 2022 संपन्न हो गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उज़्बेकिस्तान की सरकार और वहां की आवाम को सत्कार के लिए धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने इसे सफल समिट बताया है। एससीओ की अन्य गतिविधियों को जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिरकार शंघाई सहयोग संगठन है क्या। 15 जून 2001 को शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई। भारत करेगा एससीओ 2023 की अध्यक्षता। मैं प्रेसिडेंट मिडवेदेव को बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद अदा करता हूं। 15 जून 2001 को एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ। आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। भारत जून 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। वर्तमान में इसमें 3 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस हैं जो इस संगठन की पूर्ण सदस्यता में रुचि रखते हैं। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में
हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत ने साल 2023 के लिए समूह की अध्यक्षता भी ग्रहण की, जो एससीओ की अगली बैठक सितंबर 2023 तक बना रहेगा। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। दो 2001 के पहले 1996 में बनी शंघाई 5, जिसका मकसद चीन, रूस समेत इन 5 देशों की सीमाओं पर तनाव कम करना था। उन्नीस में मॉस्को में हुए समझौते के बाद ये देश अपनी अपनी सीमाओं से सैन्य जमावड़ा कम करने को राजी हो गए थे। दो 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम शंघाई 5 से बदलकर एससीओ कर दिया गया। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। सदस्य देशों के बीच आपस में विश्वास बढ़ाना, पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते बेहतर बने, राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की भावना प्रबल हो, यही इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इसके साथ ही बॉर्डर लाइन पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना भी एससीओ के उद्देश्यों में शामिल है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। 2017 में भारत शंघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना। उसके बाद भारत की जिम्मेदारियां भी बढ़ी। भारत की कोशिश रही है कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए। आइए ये भी जान लेते हैं कि इस संगठन में भारत की भूमिका क्या है। भारत की शंघाई सहयोग संगठन में भूमिका। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। दो 2017 में 8 और 9 जून को कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ की ऐतिहासिक समिट हुई, जिसमें भारत एससीओ का स्थायी सदस्य बना।
हालांकि भारत के साथ ही चीन के सहयोग से पाकिस्तान को भी 2017 में ही इस संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया। इससे पहले भारत एससीओ में पर्यवेक्षक राष्ट्र यानी वो बाहरी रूप में हिस्सा लेता रहा था। यहाँ उसकी कोई और भूमिका नहीं थी। दो 2005 में कजाकिस्तान के ही अस्ताना में हुई समिट में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। उस समिट में भारत के साथ ही पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन एससीओ का स्थायी सदस्य बनने के बाद से भारत ने इसके सभी सदस्य देशों में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। एससीओ भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है। इतना ही नहीं, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को भी काबू करने में मदद करता है। संघाई सहयोग संगठन 2022 में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट आए हैं। इस समिट की सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इसमें भारत के दोस्त और दुश्मन दोनों मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनकर दुश्मनों को मिर्ची लगना लाजमी थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी बातचीत शुभ संकेत है और साथ ही साथ एक नए भू राजनीतिक समीकरण का आगाज भी। आइए जानते हैं एससीओ में और क्या क्या हुआ। एसओसी में मिले पीएम मोदी और एर्दोगन। भारत और तुर्की के बीच बैठक से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तुर्की को सऊदी अरब से बड़ा दोस्त मानता है पाकिस्तान। पुतिन और मोदी की हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर अपने संवाद में क्या क्या कहा। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, आज का युग युद्ध का नहीं है और आज हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि हम शांति के पथ पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी। भारत रूस कई दशकों से एक दूसरे के साथ हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं। सबसे बड़ी चीज जो मेरे ख्याल से इस पूरे एससीओ समिट में हुई, और वो जो मोदी जी ने पुतिन को कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज कही उन्होंने। और इसको लेके वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न सरकारें बहुत ही एक तरह से कहीं तो प्रसन्न है इंडिया से अब कि भाई हाँ देखो, इंडिया ने भी पुतिन को लताड़ा। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से
हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। मोदी पुतिन की मुलाकात बहुत अहम थी, होनी भी चाहिए थी, हुई, बिल्कुल ठीक रहा। उसके आउटकम्स भी आएंगे, बायलैटरल आउटकम्स आएंगे। भारत रूस की एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इत्यादि को लेकर बातें हुई हैं, डिफेंस सप्लाईज को लेकर के बातें हुई होंगी, कुछ और बातें हुई होंगी। तो बायलैटरल हमारे रिश्तों को डीपर और वाइडन करने के लिए बहुत अहम मीटिंग थी ये। देखिए, अगर पुतिन और मोदी ना मिलते तो क्या सिग्नल जाता दुनिया को। ओके, तो इन दोनों लीडर्स को तो मिलना था ही, और जरूरत भी थी, हमारी भी है, रशिया की भी है, हम दोनों की है। और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है उसमें रशिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहे। हमारा इनफैक्ट इस समय सबसे बड़ा चिंता और दुख यह है कि रशिया कमजोर होता जा रहा है। जितना रशिया कमजोर होगा उतना रशिया चीन के खेमे में जाएगा। तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोगन से भी मोदी की बातचीत हुई। तुर्की के प्रधानमंत्री से हुई मीटिंग से पाकिस्तान जरूर परेशान हुआ होगा, क्योंकि तुर्की ही उसका ऐसा मित्र देश है जो उसे हर सूरत में साथ देता है। इसके अलावा चीन की परेशानी उस समय बढ़ गई जब मोदी चीन के सामने भारत की तरक्की और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। भारत के रोल की अहमियत एससीओ के अंदर भी दिखी और दुनिया के मीडिया की नजरों में भी दिखी। तो अव्वल तो एससीओ की जो मीटिंग्स थी उसमें भारत का रोल रहा, ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, कई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट्स भी हुई। परंतु उसके अलावा जिस तरह से मोदी जी की पार्टिसिपेशन रही, खास करके पुतिन के साथ और बहुत ही सरप्राइजिंग टर्की के साथ, इससे दुनिया को यह संदेश गया कि भारत यूरेशिया रीजन जो है, जो शंघाई कोऑपरेशन का जो मैंडेट है मोरलेस यूरेशिया, उसमें भारत एक इक्वल बिगेस्ट पार्टनर है चाइना के साथ। और अगले साल हमारी प्रेसिडेंसी आ रही है एससीओ की, भारत प्रेसिडेंट बन गया अब। तो अगले एक साल भारत अब एससीओ को इसका एजेंडा गाइड करेगा और अगले साल इसी समय दौरान दिल्ली में ये सारे लीडर्स आएंगे। तो भारत की वजन एससीओ के अंदर बढ़ गया। तो दुनिया ने यह देखा कि भारत का ग्लोबल डिप्लोमेटिक इंपैक्ट बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की इस साल 7.5% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। ये दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। हम भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ
अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी को 2023 की अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। इस समिट में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने हर पक्ष को रखा, इससे देश का और उनका कद ऊंचा हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत से जिस तरह अमेरिका के माथे पर बल पड़ा है, तो प्रधानमंत्री मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति की बातचीत ने पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ा दी है। आज के लिए बस इतना ही। चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।